तो आप सभी का स्वागत है जीसीसीपी के यूट्यूब चैनल पे। आज प्रीवियस ईयर के सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है संभावित, दूसरा है विकसित और स्टॉक, तीसरा है रिजर्व। इन सभी के द्वारा हम वर्गीकृत करते हैं। अच्छा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन? संभावित, विकसित, भंडारण और आरक्षित। ये 4 प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील अलग नहीं हुआ था। अच्छा, राष्ट्र संघ क्या होता है? जिसको क्या 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 कहते हैं इंग्लिश में? लीग ऑफ नेशंस। ये पेरिस शांति सम्मेलन का परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अंतर शासकीय संगठन था। ये जो राष्ट्र संघ का जो बना था, ये निर्माण हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 107 नंबर का डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव एक प्रकार का वन होता है। सबसे अधिक इसका विस्तार कहाँ है? तो सुंदरवन में है। सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, मैंग्रोव ये होता क्या है? एक छोटी पेड़ या झाड़ी है जो समुद्री तट के किनारे उगता है। कहाँ? तो समुद्री तट के किनारे में। इसकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछटी वाले स्थानों पे होती है, जड़ें उगा करते हैं। और ये है कहाँ? तो सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल में, जो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में कितना है आरक्षित जनजाति की सीटों की संख्या? 109 का हो जाएगा बी नंबर। 47 लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का। यदि ये तो हो गया अनुसूचित जनजाति। यदि ये पूछे अनुसूचित जाति का तो 84। यदि ये पूछे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है तो 84। यदि टोटल पूछे तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाता है 131। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर, मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? किस मापनी के द्वारा दर्शाया जा सकता है? 110 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। तुलनात्मक मापनी के द्वारा बड़ी दूरी को, इससे मील हो गया, किलोमीटर, इस दूरी को दर्शा सकते हैं। अच्छा, तुलनात्मक मापनी होता क्या है? जिस मापनी के द्वारा एक से अधिक मापक प्रणालियों में दूरी को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि किलोमीटर को मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी दर्शाया जा सकता है, तो उसे ही कहते हैं तुलनात्मक मापनी। अच्छा, रेखीय मापनी क्या होता है? ऐसी मापनी से सीधी रेखा में मापे जाने वाली हो। इस मापनी को स्केल की सहायता, रूल की सहायता से माप सकते हैं। उसके बाद है कि आरेखीय मापनी किसे कहते हैं? जिसको हम आरेख के द्वारा माप सकते हैं। और तीसरा है ये प्रतिनिधि भिन्न। क्या है प्रतिनिधि भिन्न? ये प्रतिनिधि भिन्न के द्वारा जो है, इसके द्वारा मानचित्र पे जो दूरी दिया रहता है उसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि मानचित्र पे जो है, जो धरातल पे दूरी है, जो वास्तविक दूरी, उसको हर के रूप में लिखा जाता है, और मानचित्र पे जो दूरी लिया जाता है उसको अंश के रूप में लिखा जाता है। ये होता है प्रतिनिधित्व दूरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? शामिल है नहीं तो शामिल नहीं है पूछा है। कानून के समक्ष समता का अधिकार, ये तो है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी है। रोजगार के समान अवसर की समानता, ये भी है।
आर्थिक बराबरी ये बात नहीं कही गई है, तो 111 क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर। आर्थिक बराबरी की बात समानता का अधिकार में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्ष तक सरकार सत्ता में रही। पिनासे में जो सैनिक सरकार कितने वर्ष तक रहा, तो 17 वर्ष तक रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इससे ऊपर भी बताए थे, कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ता है। पूछ रहा है कि मक्का किस तरह की मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से बढ़ता है, यानी पैदावार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। लेकिन दोमट मिट्टी में इस आंसर अति ऑप्शन में नहीं है, तो इसका यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काली मिट्टी में नहीं होता है, हल्का दोमट में नहीं होता है, पुरानी जलोढ़ में नहीं होता है, लेकिन होता कहाँ है ये, दोमट मिट्टी में, दोमट मिट्टी में। अच्छा, मृदा का पीएच मान जिस मृदा का 6 से 7 के बीच में हो, उसमें मक्का की खेती जो है अच्छी उपज होती है, मक्के की खेती का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। काम का अधिकार ये तो प्राप्त है अपने। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। काम का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, जीविका का अधिकार, वृद्धावस्था में भौतिक गारंटी का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। पूछ रहा है इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। सड़क तो है परिवहन का मार्ग, जल भी है, वायु भी है, पर्वत शिखर नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ। तो जापान, इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। अच्छा, जापान किधर से था, तो धुरी राष्ट्र में था। धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश था, जर्मनी था, इटली था और जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध में किस की पराजय हुई, तो धुरी राष्ट्र की पराजय हुई, जिसमें सबसे अंतिम में कौन हार माना, जापान माना। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था और सोवियत संघ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली संथाली विद्रोह, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया, ये कौन था, तिलका मांझी था। ये कहाँ के हैं, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के थे ये तिलका मांझी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। भारत में नई आर्थिक नीति घोषणा कब की गई, तो 1991 ईस्वी में की गई नई आर्थिक नीति की घोषणा। अच्छा, 1993 में क्या हुआ था, 12 मार्च 1993 को देश की आर्थिक जो राजधानी है मुंबई, सीरियल बम ब्लास्ट जो हुआ था 12 मार्च 1993 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 119 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है। बोल रहा है कि लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है। 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास। ए में है अशिक्षा, ये तो नहीं होगा लोकतंत्र की। निर्धनता, गरीबी, ये भी नहीं होगा। विषमता, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। अच्छा, उत्तराखंड में कौन सी दर्रा है, उत्तराखंड में है नीति माना, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपू लेक, वारा लचाए, कहाँ है, उत्तराखंड में है। जो जिला दर्रा कहाँ है, श्रीनगर में है। जो श्रीनगर को ले से जो था जम्मू कश्मीर में है जो जिला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण है। तो आर्सेनिक का। यानी बिहार में जो
अधिक लोग हैं वो जो बिना फिल्ट्रेट पानी जो पीता है उससे आर्सेनिक नामक बीमारी जो होती है, जो कैंसर का एक रूप है, वो हो रहा है। इसका संक्रमण बढ़ा है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई? बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 दिसंबर 1773 को। अच्छा, 1774 ईस्वी को क्या हुआ था? भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था। कब? तो 1774 में। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय कब खोला गया, तो ईस्वी होता है उसका 1774 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 124 का ऑप्शन नंबर ए, 1765 ईस्वी। अच्छा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार क्या था? हरग्रीव्ज ने। कब किया था ये? तो 1765 ईस्वी में। अच्छा, ये होता क्या है? एक साथ में जो है 8 धागे को काट सकती है ये मशीन, स्पिनिंग जेनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम के डिगबोई में जो है तेल का सबसे पुराना उत्पादक केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ से दूसरा सेट स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? तो कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस फाइबर, अगला क्वेश्चन है, किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट, ऑप्शन नंबर बी। जूट को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ सौर ऊर्जा के सबसे अधिक संभावनाएं हैं भौगोलिक स्थिति के आधार पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है जो अगला में पूछा है। आवश्यक शर्त बोल रहा है, शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, लोकतंत्र में आस्था, मतदान का दुरुपयोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में आस्था। क्वेश्चन था क्या? लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त यही है जो आदमी लोकतंत्र में आस्था रखता है। 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? पूछा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। सॉरी, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। जनेवा में किसका मुख्यालय है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। मनीला में किसका मुख्यालय है? एशियाई विकास बैंक, जिसको एडीबी बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? संभावित, विकसित, स्टॉक, रिजर्व, उपयुक्त सभी। इसका सही क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। रिपीटेड क्वेश्चन है जो अगली शिफ्ट में भी पूछा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धा भगत कोल विद्रोह में शामिल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता हावड़ा। जो हुगली जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कहाँ है? वो कोलकाता हावड़ा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? नहीं है। बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करना, ये तो है। क्योंकि हमें अधिकार दिया है, हमें मौलिक अधिकार है कि भारत देश के किसी भी राज्य में जाके हम अपना काम काज कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, व्यापार व्यवसाय मजदूरी कर सकते हैं। ये तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ये ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना, ये भी बात सही है, इसका भी अधिकार है। मौलिक अधिकार में शामिल ये भी है कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं अपने मिशनरियों में वो स्कूलों की श्रृंखला को चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि सरकारी नौकरी में महिला और पुरुषों को समान वेतन मिलना, ये भी मौलिक अधिकार है कि सरकारी स्कूल या कहीं भी सरकारी संस्थान में जो है महिला और पुरुष को समान वेतन मिलेगा। चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में मिलना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखपुर क्रांति किस देश में हुई? तो कहाँ गोरखपुर क्रांति भी? इंग्लैंड में हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा जल भाग को दिखाया जाता है। अच्छा, पठार को किस रंग से देखते हैं? पठार को देखते हैं पीले रंग से, पठार को पीले रंग से देखते हैं। अब पर्वत को किस रंग से देखते हैं? पर्वतों को देखते हैं भूरा रंग से, भूरा रंग से। अब मैदान को किस रंग से देखते हैं? हरा रंग से। मैदान हरा भरा होता है तो उसको हरा रंग से देखते हैं। जल ऊपर से देखने में नीला दिखता है, इसीलिए जल को नीले रंग द्वारा दर्शाया जाता है मानचित्र पे। पठार को पीले रंग से, और पर्वत को भूरे रंग से। ये क्वेश्चन पूछता भी है बराबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न सदन है, निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को, राज्यसभा को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा उच्च सदन और निम्न सदन लोकसभा। अच्छा, राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? उसको बांट करके किया था। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्र को विभाजित किया, क्षेत्र को विभाजित करके वो बांटा था, वो इसका समाधान निकाला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश की नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? मानसून शब्द जो है किस देश की नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरब के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धन पूरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरहुल बोला है, सरहुल किनका पर्व है? तो ये मुंडा जनजाति का पर्व है जो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। उसके बाद है कि नुआखाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ओनम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। ओनम कहाँ? तो केरल में। ओरो भी। सरहुल पर्व तो झारखंड में। ये नहीं पूछ के ये पूछ दे सरहुल पर्व किन राज्यों में मनाया जाता है, तो क्या है इसका सही आंसर? झारखंड। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। इसी के आधार पे 1956 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन सा है? सोलाना, जो रतलाम में है,
यह अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में कौन सा अभयारण्य है? महाराष्ट्र में कर्नाला पक्षी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? अपतटीय कहने का मतलब यह है कि समुद्र के किनारे, तो क्या हो जाएगा? जो तटीय भाग में, तो मुंबई हो जाएगा इसका, मुंबई हाई जो अपतटीय है, जो समुद्र के तट पे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, कब? तो 1618 ईस्वी में। अजय समाप्त होता है डिस्कशन। अच्छा लगे, यदि कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे, हमें लिख करके हम उस पर अपग्रेड करने का कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, थैंक यू।